हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल सेम 3 का एग्जाम है और जैसा मैंने कहा है कि 6 तारीख को शाम को 6-7 बजे करीब में मैं लाइव आऊंगा और आप सबको 2018 और 19 का पेपर लाइव सॉल्व करवाऊंगा। ये मैंने आपको कहा है, राइट। रेडी रहना शाम को। अभी आज हम लोग अकाउंट्स करेंगे। अकाउंट्स का एक टेक्निकल चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, उसको देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए पहले एक बार सेमेस्टर 3 का हम लोग अकाउंट्स के पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। तो ये सेक्शन 2 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आएगा ब्रांच, जिसके साथ आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन इसी की चैप्टर का मिलेगा, मतलब 2 टाइप का कंसेप्ट आता है। एक जैसे आपको देगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने या ब्रांच अकाउंट बनाने, वो एक कंसेप्ट रहेगा, और एक होलसेल प्राइस वाला कंसेप्ट रहेगा या फॉरेन ब्रांच वाला कंसेप्ट रहेगा। तो आपने जो भी किया है वो आप देख लेना। दूसरा हायर परचेज, अगेन इसमें ऑप्शन रहेगा, लेकिन जो ऑप्शन रहेगा वो हायर परचेज से ही रहेगा, पक्का बात। यानी एक क्वेश्चन रिपोजिशन वाला और एक क्वेश्चन ट्रेडिंग वाला, ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तीसरा डिपार्टमेंट, कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के साथ ऑप्शन रहेगा, विथ ऑप्शन रहेगा। और इसके साथ आपको देता है बेसिकली परचेस कंसीडरेशन वाला सम्स। हालांकि ये चैप्टर इतना इजी है कि फ्री में 10 मार्क्स आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स वाला सम्स ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि शेयर्स वाला सम्स ही देना चाहिए इनको। शेयर्स, बोनस शेयर, राइट शेयर्स मेरे इंपॉर्टेंट में, मैं फिर गारंटी से कह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट में दिया हूं उतना कर लो। कोई तुमको रोक दे तो तुम जो बोलना सो, गारंटी से बोलता हूं, ठीक है। ब्रांच, हायर परचेज और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में भी मैंने 4-5 सम्स आपको दिए हैं, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट का सम्स थोड़ा टेक्निकल बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। तो इसीलिए वैरायटीज ऑफ सम्स, मतलब 4-5 सम्स मैंने हर चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली दिया है। कुछ सम्स तो ऐसे जो एक कर लेने से दूसरा हो जाएगा, लेकिन वो मैंने आपको इसलिए दिया कि मान लो एक आप देख कर किए, सीख कर किए, तो दूसरा कम से कम आप समझ के खुद से ट्राई कर पाओगे, नहीं। सेक्शन बी के अंदर में 2 क्वेश्चन रहेगा। ये 15 मार्क्स ईच करके रहता है और ये 10 मार्क्स ईच रहता है, राइट। तो 15 मार्क्स ईच जो रहेगा, इसमें आपका बेसिकली क्या रहता है, आपका एडमिशन और रिटायरमेंट में से एक ऑप्शन रह सकता है, या पीएल एप्रो वाला कंसेप्ट रहता है। देखो इसमें से कोई भी 3 में से कोई 2 दे देगा। तो अगर आप बच्चा कोई 2 को अच्छे से करके दिया तो एक तो फंसेगा। और दूसरा है डिसोल्यूशन और पीसीएल, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन आपको दोनों देख के जाना है। दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। जनरल वाले को डिसोल्यूशन ही देता है ज्यादातर, पीसमिल नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, और आज हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सीधा सीधी सम्स की तरफ मूव करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन को पढ़िएगा। सावन एंड कंपनी ऑफ मुंबई हैज ब्रांच एट सिलीगुड़ी। कहां ब्रांच है बेटा? सिलीगुड़ी में। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25। यही आएगा, ऐसा ही आएगा। द ब्रांच इज इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट एवरी डे इन द हेड ऑफिस account with the bank. All the expenses are paid through check by the head office except petty cash expenses which are paid by the branch. From the following information prepare सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट। सिर्फ बनाना क्या है? ब्रांच अकाउंट बनाना है। इसका मतलब यहां पर ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन
मतलब इंफॉर्मेशन बनाइए, लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक वो भी करवाएंगे। दो तरह का कंसेप्ट आता है, एक ब्रांच अकाउंट बनाने का, उसके साथ एडिशनली आपको जरूरत पड़ेगा तो ब्रांच डेटर अकाउंट वर्किंग नोट का पार्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरा आता है ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। ये तीन लेजर बनाने को बोलेगा या कोई दो बोलेगा। तो दो कंसेप्ट में आता है, एक ब्रांच अकाउंट बनाने वाला जिसमें सब एक साथ आ जाएगा, और एक आएगा ब्रांच स्टॉक वाला जिसमें स्टॉक को ब्रांच स्टॉक में डालेंगे, प्रॉफिट्स को, मार्जिन को ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में डालेंगे, डेटर के आइटम को ब्रांच डेटर में डालेंगे। तो इस तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम दोनों तरह के सम्स को आपको करवाएंगे और आपको ये दो चैप्टर पूरा 10 मार्क्स आपके घर में डालेंगे। आइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टॉक ऑन 1/4 इनवॉइस प्राइस पे कितना है 82,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक है इनवॉइस प्राइस पे 96,000, डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, फर्नीचर का ओपनिंग है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, expenses paid by head office, petty expenses paid by branch and furniture acquired by the branch, और depreciation is to be provided on furniture and fixture at the rate 10% per annum on WDV basis। तो देखो अभी आपको मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि भैया आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज ब्रांच अकाउंट। जब आप एक ही अकाउंट बनाएंगे दैट इज ब्रांच अकाउंट, इसमें आप सारा चीजों को एक जगह डालेंगे, पक्का बात। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लेजर बनेगा। इन द बुक्स ऑफ लिख लेना ब्रांच अकाउंट, इन सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट लिखोगे सर, सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट नाम दिया है, जो नाम देगा वो नाम लिखना होगा। इन द बुक्स ऑफ सावन एंड कंपनी सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट, नहीं लिखोगे मार्क्स काट लेगा टीचर, फिर मत बोलना पूरा नहीं देता। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, आदत है आप सबको भूलने का, मुझे पता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट क्लियर। आइए तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इसका। ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में जितने भी एसेट्स है वो सारा आ जाएगा, दैट इज स्टॉक, डेटर, और अगर कोई एसेट है, और इस बुक में हमारे पास एसेट है फर्नीचर, अगर कोई पेटी कैश होगा तो पेटी कैश भी आ जाएगा। जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो यहां पर आ जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस आप यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, स्टॉक, डेटर और फर्नीचर, ठीक है। ओके, जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे है तो हमको अपने स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे लिखना है, और अगर क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस पे है तो मतलब अगर सब कुछ पूरा जनरल में आता है, कभी कभी कॉस्ट प्राइस पे इजी कर देता है, तो सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे जाएगा, ठीक है। अगर इनवॉइस प्राइस पे तो इनवॉइस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे तो कॉस्ट प्राइस पे। ओके, आगे अब डेटा को देखेंगे। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक है 82,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 96,000, राइट। और दोनों के दोनों इनवॉइस प्राइस पे तो 82,000 और 96,000, क्लियर। देखो दोनों बोल दिया इनवॉइस प्राइस पे। सर एक इनवॉइस पे है, एक कॉस्ट पे है, तो आपका ड्यूटी होगा कॉस्ट प्राइस को इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना, पक्का बात। सर दोनों कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन यहां पे क्वेश्चन जब बोल देगा कि इट इज ट्रांसफर टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तो हमारा ड्यूटी होगा दोनों को इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना। मतलब यही बेस होगा चैप्टर क्वेश्चन का। अगर ये इनवॉइस पे है तो सबको हमको इनवॉइस पे ही करना होगा। अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, पक्का बात। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 31,700 और 42,150, 31,700 और 42,750, ठीक है। सॉरी 42,150 है ना।
ठीक है, आइए अब फर्नीचर की तरफ चलेंगे। फर्नीचर मेरे पास कितना है एज ऑन 1/4। सर फर्नीचर आईपी पे नहीं ना होता है, नहीं सर, खाली स्टॉक आईपी पे होता है बच्चा। फर्नीचर कितना है 23,400। टोटल मारेंगे 3 3 6 और 1 7, 8 3 11 और 2 8 3 11 2 13 और 1 13 बस, ठीक है। अच्छा फर्नीचर का क्लोजिंग अभी नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे सर? फर्नीचर का क्लोजिंग नहीं लिखने का रीजन ये है कि फर्नीचर पे लगने वाला है डेप्रिसिएशन एज पर द WDV मेथड, और कुछ फर्नीचर आपने एक्वायर किया तो इसका वर्किंग बनाकर फिर लिखेंगे, ठीक है। आगे सेल्स कभी भी अकाउंट नहीं होगा ब्रांच अकाउंट में। सिलीगुड़ी ब्रांच, जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जब भी आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे सेल्स कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। जब आप ब्रांच स्टॉक बनाएंगे तो तब सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड होगा और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब ब्रांच स्टॉक बनाएंगे तो सेल्स रिकॉर्ड होगा, वहां पे आउटफ्लो ऑफ गुड्स दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे वहां पे सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा, वहां पे ब्रांच को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पैसा। तुमने कितना पैसा रेमिट किया, और उसको हम लिखते हैं ऐसे, बाई बैंक रेमिटेड टू हेड ऑफिस। टोटल जितना पैसा आपने रेमिट किया। अब इसको आप वर्किंग में दिखाना है, वर्किंग में दिखा दो, यहां से दिखाना, यहां से दिखा दो। तो मेरे बच्चे जब आप सेल्स करोगे कैश में, तो कैश का पूरा कैश सेल्स आपके पास जाएगा, 4,01,300 का पूरा पैसा जाएगा। यस सर, 4,01,300। सर क्रेडिट सेल्स हमारा कितने का हुआ? क्रेडिट सेल्स हुआ 3,72,000, राइट? $3,72,100 का। लेकिन एक बात समझना, अगर आप 100 रुपए का माल कैश में बेचते हो तो आपको घर पे इंस्टेंटली 100 आएगा। लेकिन अगर आप 100 रुपए का माल उधार में बेचते हो तो 100 रुपए इंस्टेंटली आए, कोई जरूरी नहीं है। लेटर आपका क्लोजिंग में कुछ बच सकता है, मतलब पैसा कम या ज्यादा भी आ सकता है। ज्यादा कब आएगा? पिछले का पैसा मिल रहा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो इसको अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इसको जब सही समय आएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओके, गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। अगेन जो भी गुड्स होगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट और गुड्स रिटर्न, ये हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इनवॉइस पे। और कितने का है बेटा? 6,28,000। तो लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 6,28,000। अगर कोई गुड्स ट्रांजिट में रह जाए तो यहां पर अकाउंटिंग पूरा गुड्स को करना और बाय करके ट्रांजिट कर देना। पक्का बात? नाउ एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। नाउ हु इज पेइंग? हेड ऑफिस पे कर रहा है। अगर हेड ऑफिस पे करेगा, किसका बुक से रे? हेड ऑफिस का। मेरा बुक मैं पे करूंगा तो मैं टू बैंक करूंगा ना? हाँ सर। तो एंट्री क्या होगा? कितने का एक्सपेंसेस है बेटा? देख लो एक बार, 1,32,000 का। टू बैंक 1,32,000। देखो समझो मेरी बात को, हेड ऑफिस कहता है कि ब्रांच के नाम पे मैंने 1,32,000 पेमेंट किया और ब्रांच हमको इतना पैसा देगा। जब मुझे पैसा मिलेगा तो बाई बैंक, मेरे पास से जाएगा तो टू बैंक। क्लियर है? गुड। आगे, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच। अभी मैंने क्या कहा? किसका अकाउंटिंग आप करोगे? अपना किया हुआ खर्च। हमने किया टू बैंक, ब्रांच ने किया, अरे ब्रांच के पास कुछ पैसा आ रहा है ना, ब्रांच के पास कुछ पैसा आ रहा है, वो उसी में से पैसा खर्च करेगा। समझो ना, मैं एक ब्रांच हूं, तू एक हेड ऑफिस है। मैंने जो सामान बेचा, लेट्स से 1 लाख का सामान बेचा, और मुझे मजबूरन 10,000 रुपया स्टाफ सैलरी या इन्हीं एक्सपेंसेस के नाम पे खर्च करना पड़ा, तो अल्टीमेटली मैं हेड ऑफिस को कितना भेजूंगा रे? 1 लाख आया, 10,000 खर्च हुआ, 90 भेजूंगा ना। मतलब यहां से एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच विल बी सब्सट्रैक्टेड, यस और नो?
तो मैं यहां लिख देता हूं वैसे, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच कितने का बेटा 10,450, 10,450 माइनस का साइन दूंगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है। परफेक्ट है यहां तक। आगे फर्नीचर एक्वायर्ड बाय द ब्रांच। नाउ अगेन किसने परचेज किया फर्नीचर को? ब्रांच ने। परमिशन कोई भी दिया होगा, लेकिन किसने किया? ब्रांच ने। किसके घर से पैसा गया? ब्रांच के। तो मेरे घर से 2500 पेमेंट हुआ, तो लेस अगेन फर्नीचर परचेज कितने का? 2500 का। कोई दिक्कत यहां तक आई? देखो मोटा मोटी हमने सारे काम कर दिया। अब फर्नीचर को मैं एक बार दिखा देता हूं। फर्नीचर मेरा ओपनिंग डेट पे कितना था? फर्नीचर मेरा ओपनिंग डेट पे था 23,400 और मैंने परचेज किया है 2500 का। तो मेरे पास टोटल फर्नीचर कितना हो गया? 25,900। इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, लगेगा ना? ये वाला जो है ये स्टार्टिंग डेट से है, तो पूरा 2,340 का डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो दूसरा वाला है यानी 2500 वाला जो फर्नीचर आपने खरीदा है, वो आपने कब खरीदा? 1 अक्टूबर को। कब खरीद रहे हो बेटा? 1 अक्टूबर को, है ना? और बुक बंद हो रहा है 31 मार्च को, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 2500 का 10% 250 और 6 महीने का 125। पक्का पक्का क्लियर है? देख लो बच्चा, चीजों को अच्छे से देखो। ये है तुम्हारा फर्नीचर का ओपनिंग, ये है फर्नीचर नया परचेज टोटल। ये जो डेप्रिसिएशन हमने दिखाया ये आपके पूरे साल भर का, मतलब इसके ऊपर लगा पूरा साल भर और इसके ऊपर लगा 6 महीना। क्लियर टू ऑल? ओके सर, समझ गए। तो माइनस करके बता ना, डेप्रिसिएशन माइनस करके बता कितना आ रहा है, जल्दी से करके बताओ। 900 से 300 गया 600, 600 से 100 गया 600 से 100 गया 500, 500 से 65 गया तो कितना हो गया? 435। 23,435। अगर हम गलत नहीं है तो, मेरे हिसाब से तो हम गलत नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा? आइए अब सम्स को आगे प्रोसीड करेंगे। मतलब हमको फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। कितना फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है? 23,435। 23,435, हाँ या ना? ठीक है, पक्का पक्का, ओके। अब सर क्या सम्स खत्म हो गया? कई बच्चों को लग रहा होगा हाँ, नहीं रे मेरा बच्चा, कैश सेल्स वाला पैसा तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन डेटर कितना पैसा दिया वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पक्का बात ना? अब भैया कलेक्शन डेटर का बनाने के लिए, निकालने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में डेटर अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा रे? डेटर अकाउंट बनाना होगा। टू बैलेंस बीडी, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 31,700। 31,700 बाई बैलेंस सीडी 42,150। 42,150 टू सेल्स कितने का सेल्स हुआ था भैया? 3,72,100। क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगा 372,100। 372,100। अब सुनोगे मेरे बच्चे, कई बार क्वेश्चन में ये लोग क्या करता है, कलेक्शन दे देता है, ओपनिंग या क्लोजिंग गायब रहेगा। तो अपने को 3 चीज चाहिए ब्रांच अकाउंट में, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कलेक्शन। अगर तीनों दिया बहुत अच्छा, भगवान का आशीर्वाद है। 3 में से कोई भी गायब है, बनाना पड़ेगा क्या? डेटर अकाउंट, पक्का पक्का।
सर इसमें और कुछ आता है क्या? हाँ, अगर कोई डिस्काउंट अलाउड है वो आएगा, सेल्स रिटर्न है वो आएगा, आएगा ना सर। ये जो डिस्काउंट अलाउड और सेल्स रिटर्न अगर क्वेश्चन में देता तो हम उसको डेटर में लिखते, लेकिन उसको ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में डेटर का सिर्फ 3 चीज जाएगा, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कलेक्शन। तो अब अपने कलेक्शन यहां पे निकाल लेंगे बैलेंस करके, बाई बैंक टोटल करके माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। कलेक्शन निकालो 361650, दिस इज योर कलेक्शन, और इसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बैलेंसिंग फिगर। पक्का है ना? अब यही बैलेंसिंग फिगर यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा 361650, 361650। इसको टोटल मारो, 401300 माइनस 10,450 माइनस 2500, 7,55,000। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का ना? सर क्या सम्स खत्म हो गया? नहीं रे मेरा बच्चा, सर क्या कर रहे हैं आप? अरे बेटा एक बात बता, तू जब प्रॉफिट निकालेगा तो अपने कॉस्ट को कंपेयर करेगा कि आईपी को? सर ये 100 का माल एक्स्ट्रा प्राइस दिखाया गया ना, एक्स्ट्रा प्राइस पे दिखाया गया ना, तो हम इसको काट के तो नहीं लिख सकते? याद करो सेमेस्टर 1 में कंसाइनमेंट पढ़े थे। सर सेमेस्टर 1 ऑनलाइन होता है, कोई बात नहीं बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसका लोडिंग यहां से बाहर निकालेंगे, बाई स्टॉक रिजर्व बोलकर, क्या लिखकर? स्टॉक रिजर्व। और किसका लोडिंग है? इसका लोडिंग है, ये भी बाहर निकालेंगे, क्या लिखकर? बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोडिंग बोलेंगे। और किसका? सर इसका, टू स्टॉक रिजर्व। हमेशा याद रखना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग को स्टॉक रिजर्व के नाम से हटाओगे और बाकी किसी भी चीज का उसी के नाम से हटाओगे। मतलब यहां पे गुड सेंट टू ब्रांच था तो गुड सेंट टू ब्रांच बोलकर लोडिंग हटा, ओपनिंग स्टॉक था तो स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक है तो स्टॉक रिजर्व। क्लियर है? अब इसका हम हटाएंगे लोडिंग, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, अब बहुत टेक्निकल बात सामने आने वाला है बेटा, ध्यान से देखो। बेटा ये कौन सा प्राइस है बेटा? ये इनवॉइस प्राइस है, और यहां पे लोडिंग क्या किया है? कॉस्ट के ऊपर 25% किया। तो कॉस्ट अगर रहता तो हम सीधा 1/4 कर देते, यानी 25% कर देते, लेकिन हमारे पास ये तो कॉस्ट नहीं है, तो आईपी है। तो एक कंसेप्ट याद रखना, हमेशा जिंदगी में काम आएगा, सी और आई, सीपी और आईपी। आईपी बोलो, सेलिंग प्राइस बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीपी पे 25% का मतलब हो गया 1/4, तो जब आईपी पे जाओगे तो ये बन जाएगा 1/5। पक्का ना? क्या बन जाएगा बेटा? 1/5। कोई दिक्कत? आगे मूव होगा तो डेनोमिनेटर में +1 करोगे, पीछे आओगे तो -1 करोगे। तो 82,000 का 1/5 कितना होता है? 16,400। ठीक है? 96,000 का 1/5 कितना होता है? 18,000 और 19,200। अब गुड सेंट टू ब्रांच 6,28,000, 6,28,000 का 1/5 कितना होगा? 1,25,000 तो इधर हो गया, 1,20,000 और 1,25,600, 1,25,600 लोडिंग मार दिए, टोटल मार के बैलेंस करो, यहां पे जो प्रॉफिट आएगा वही आंसर है, 2 ब्रांच प्रॉफिट। सम्स खत्म, 10 में 10 मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है बेटा। देखो इस सम्स को कराते कराते मैंने बहुत सारी बातों को आपके सामने रखा है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा, एकदम हंसी मजाक नहीं करने का बेटा। जल्दी जल्दी सम्स को प्रॉपर देख लो, बैलेंस कर लो, आंसर आ जाएगा। इट विल बी कमिंग 1,37,285 रुपीज। मैं इसको ठीक कर देता हूं, इसका आंसर मैं लिख देता हूं 1,37,285।
आप बैलेंस करोगे आंसर आ जाएगा। पहले इसको टोटल करके बाहर निकाल देना, क्रेडिट माइनस डेबिट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो इसी के साथ हमारा ब्रांच का एक सम्स खत्म होता है। पक्का पक्का। अब भाई अब हम लोग दूसरे सम्स की तरफ मूव करेंगे। याद रखना सब कोई, आज शाम को 6:30 बजे हम आपके साथ लाइव आएंगे और 2018-2019 के स्टैट्स के पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो गेट रेडी एवरीवन। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है। डाक लिमिटेड with its head office in Delhi invoiced goods to its branch at Jaipur at cost plus 33.1/3%. From the following information, prepare branch stock account and branch stock adjustment account in the books of the head office. ठीक है, तो यहां पे क्या बनाना, देखो यहां पे ब्रांच अकाउंट नहीं बनाना बेटा, यहां पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना। और क्या बनाना, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। सर बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो। क्या, कई बार बच्चों को एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि सर कई बार ना हम सम्स करते तो ब्रांच स्टॉक में मेरे सर बोलते हैं कहीं पे अपरेंट प्रॉफिट लिखो, कहीं पे स्टॉक सरप्लस लिखो, कहीं पे अपरेंट लॉस लिखो, या स्टॉक डेफिसिट या स्टॉक शॉर्टेज लिख दो। सर समझ नहीं पाता हूं कब अपरेंट प्रॉफिट लिखूंगा, कब स्टॉक सरप्लस लिखूंगा। मैं आपको बताऊंगा और अब आप गलती नहीं करोगे, गारंटी है मेरा। दिखाऊंगा 2 मिनट आइए। तो देखो जब अपने को ब्रांच स्टॉक बनाना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब सिर्फ स्टॉक को अकाउंटिंग करेंगे और किसी चीज को अकाउंट नहीं करेंगे। चाहे वो स्टॉक कहां से भी आया हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का ही एंट्री करेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। आइए, तो स्टॉक एट ब्रांच अगेन इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा कि गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। इफ whenever goods are sent at invoice price, you have to record the goods at invoice price. If the question is given at cost price, it is your duty to convert this cost price to invoice price. Okay. तो कितने का गुड्स है, गुड्स 2 लाख का, तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि बेटा आप स्टॉक बना रहे हो। जब ब्रांच बना रहे थे तो आप टू बैलेंस बीडी करके स्टॉक लिख रहे थे क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन स्टॉक बना रहे तो स्टॉक का ओपनिंग तो खाली टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्या लिख, कितना का अमाउंट है बेटा, 2 लाख का। बाई बैलेंस सीडी 1,70,000 ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस। नाउ goods received by branch during the year at cost price, goods in transit at invoice price, goods returned by branch to head office, cash sales, credit sales, invoice price of goods pilfered मतलब lost और stock loss due to wastage। तो यहां पर ये सम्स करवाने का मेरा रीजन यही था कि इसमें आपको वैरायटीज ऑफ चीजें सामने दिखेगा। ठीक है, आइए यहां पे कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। तो पहले तो मैं ये पता करूंगा कि भैया ये जो स्टॉक भेजा गया है, मैंने अभी कहा ना, याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि जब क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे होगा तो हमको अपने सारे चीजों को इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना पड़ेगा। सर सारे चीजों को मतलब अपने स्टॉक को। तो ये 8,25,000 का स्टॉक है एंड इट इज इनवॉइस्ड एट 33 1/3%। तो 1/3 अगर कैलकुलेट करो तो कितना हो गया, जल्दी बोलो। 825 का 1/3 कितना हो जाएगा, 7.5 लाख, 2.5 लाख, 2,75,000। तो 2,75,000
का लोडिंग, मैं कैलकुलेशन अच्छे से दिखा देता हूं, चलो बेटा परेशान नहीं होने का। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये वर्किंग आपको भी दिखाना चाहिए एट इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 8,25,000, लोडिंग है 1/3, क्योंकि कॉस्ट हमारे पास है कितना था 2,75,000, कितना हो गया 8 2 10 और 1 11 लाख, पक्का ना। अच्छा, ये तो सामने वाले ने रिसीव किया है, क्या किया है रिसीव, लेकिन रास्ते में भी 1 लाख का सामान है ना, और ये जो 1 लाख है ये इनवॉइस प्राइस पे, यानी इस पे लोडिंग जोड़ने की जरूरत नहीं है। गुड्स इन ट्रांजिट, अभी मैंने बताया था कि जब ट्रांजिट होगा तो जीएसबी में सब लिख देना और फिर ट्रांजिट हटाना, ये आपको मैंने बताया था। तो टोटल कितना हो गया मेरा बच्चा 12 लाख, यानी कितने का गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखोगे 12 लाख। सर कुछ सामान कॉस्ट पे था, उसको हमने लोडिंग ऐड करके इनवॉइस पे कन्वर्ट किया, और जो सामान इनवॉइस पे था उसको इनवॉइस के साथ जोड़ दिया। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 12 लाख। यहां टीचर को आप वर्किंग नोट 1 रेफर कर देना, बोलना चाचा जाके देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। आगे ना, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, कौन रिटर्न कर रहा है बेटा, ये ब्रांच रिटर्न कर रहा है। तो जब आप गुड्स रिसीव किए थे तो डेबिट किए थे, तो गुड्स सेंट रिटर्न का कहां जाएगा, बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। ये भी स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे ही आना चाहिए, एंड इट इज गिवन एट इनवॉइस प्राइस, सो नो प्रॉब्लम। कितने का बेटा 40,000 का, ठीक है। अभी स्टॉक में मैंने कहा था कि आप अपना कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों रिकॉर्ड करोगे। सर कंफ्यूज हो रहे, कंफ्यूज मत हो बेटा, जब ब्रांच अकाउंट बनाओगे वहां पर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा, वहां पे कलेक्शन पैसा, कैश पैसा कलेक्शन रिकॉर्ड होगा। जब ब्रांच स्टॉक बनाओगे तो वहां पे आपको स्टॉक रिकॉर्ड करना, स्टॉक का आना, स्टॉक का जाना। तो कैश सेल्स स्टॉक जा रहा है, क्रेडिट सेल्स स्टॉक जा रहा है। क्लियर टू ऑल, गुड। सर इसको भी इनवॉइस प्राइस पे करेंगे क्या, पागल है क्या, ये कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता, ये सेलिंग प्राइस पे होता है। और वो कितना कितना है, ये 10 लाख और 1 लाख 11 लाख। क्लियर, ओके। और क्या है, यहां तक तो सारी बातों को हमने कवर कर दिया। अब लास्ट में 2 पॉइंट और बच गया है, इनवॉइस प्राइस एट गुड्स पिलफर्ड 10,000 का और स्टॉक लॉस्ट ड्यू टू वेस्टेज। तो दोनों के दोनों अबनॉर्मल लॉस है। कौन सा लॉस है बेटा, अबनॉर्मल लॉस है, और इस दोनों लॉस को हम यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे बाई गुड्स, क्या बोलकर लिखे, लॉस्ट कितने का 10,000 बाई गुड्स पिलफर्ड कितने का, सॉरी उल्टा लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये 10,000 होगा, ये 20,000, ठीक है, कोई दिक्कत ध्यान रख। अब याद करो, मैंने एक बात आपको कहा था कि जब आपका स्टॉक इन ट्रांजिट होगा तो आप जीएसबी में उसको लिखोगे, लेकिन साथ ही साथ आप उसको क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करोगे। कितने का है 1 लाख का, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट इनवॉइस प्राइस, तो कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया, सारा स्टॉक का रिकॉर्डिंग यहां पे हो गया। टोटल मारो 10 और 1 11, 11 12 13 14, 14,40,000, 12 लाख और 2 लाख 14,40,000 यहां पे बैलेंस बचा। अब आएगा सबसे मजा बात कि सर यहां पे क्या लिखूं, स्टॉक सरप्लस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान देना मेरे बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूं। देखो
जब भी गुड्स सेंट टू ब्रांच होगा एट इनवॉइस प्राइस। ठीक, अब ब्रांच क्या करता है, इस गुड्स को ब्रांच सेल गुड्स, ये दोनों ब्रांच विल सेल द गुड्स, ये अभी ओके टू ऑल है। अब ये सेल अगर इनवॉइस प्राइस पे होगा तो हम स्टॉक सरप्लस बोलकर लिखेंगे, और अगर अदर कोई प्राइस पे होगा तो हम ऑपरेंट प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑपरेंट प्रॉफिट, मतलब एक्सेस प्रॉफिट। देखो, आया आईपी पे, गया आईपी पे, तो जो एक्स्ट्रा है वो स्टॉक है। आया आईपी पे, गया उससे कुछ ऊपर के प्राइस पे, अदर प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो उसको बोलेंगे ऑपरेंट प्रॉफिट। पक्का ना? आइए, इस बात को बहुत कम लोग बताते हैं। देखो, यहां पे बोल तो दिया कि गुड्स आया कैसे है, लेकिन ये नहीं बोला कि गुड्स के सेलिंग प्राइस किस बेसिस पे, यानी इनवॉइस बेसिस पे नहीं है। तब हम इसको क्या लिखेंगे? अदर प्राइस टू ऑपरेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर टू ऑल? अच्छे से समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब सर एक तो बन गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अब बना दो ना सर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। बहुत इजी है रे, स्टॉक एडजस्टमेंट तो दूध भाग। देखोगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट पूरा लिखना रे, मेरे को एग्जाम नहीं देना है। अगर आधा आधा लिखोगे, स्टॉक को एसटीसी लिखोगे तो फंस जाओगे, है ना? बाई बैलेंस बी। सर क्यों? देखो सीधा सा लॉजिक है, ध्यान से इधर सुनना, इसको थोड़ा ध्यान देना। मैं कलर चेंज कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। ये सारा चीज जो इनवॉइस प्राइस पे, ये नहीं, ये जो भी चीज मेरा इनवॉइस प्राइस पे है उसका लोडिंग निकालना। देखो पिछले वाले सम्स में क्या हुआ था, आपने ब्रांच अकाउंट में सब लोडिंग को डाला था, सारा लोडिंग एक जगह डाला था, उल्टा डाला था। यहां पे क्या करना है, इसके लोडिंग को स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में डालना है और उल्टा डालना है। समझ गया क्या? हाँ सर, ओके। तो भैया मेरे ये है एट आईपी ना, ये किस पे है बेटा? आईपी पे। और मार्जिन आपको किस पे दिया हुआ? ध्यान से देखो, मार्जिन आपको कॉस्ट पे दिया होगा, कितना परसेंट? तो अभी मैंने समझाया था कॉस्ट आईपी, कॉस्ट पे अगर 1/3, 33 1/3 को 1/3 बोलते हैं, तो आईपी पे कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? 1/4 हो जाएगा ना? क्यों ये करना जरूरी है? क्योंकि आपका सारा डेटा आईपी पे है, फटाफट 1/4 सब में मल्टीप्लाई करो, लोडिंग निकल गया। यस और नो? ओके, तो 2 लाख का 1/4 50,000। पक्का ना? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट, गुड सेंट टू ब्रांच, तो बाई जीएसबी सॉरी, 12 लाख का 1/4 3 लाख। सीधा सीधी 1/4 मारना। अगर वो फ्रैक्शन गलत कर दिए तो भैया आप भूल जाओ। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, मैंने कहा था कि गुड्स सेंट टू ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर सारा चीज उसी नाम से जाएगा, तो उसी नाम से जा रहा है। और क्योंकि यहां पे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग में जाएगा, इसलिए बाई बैलेंस भी लिखेंगे, नहीं तो स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। और क्या है सर? ये दोनों कर दिया, अपरेंट प्रॉफिट को बाद में डालेंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हो गया। गुड्स लॉस्ट, ये जो गुड्स लॉस्ट है एक बार यहां देखिएगा, यहां जो स्टॉक लॉस्ट ड्यू टू वेस्टेज है, देखो यहां पे इसको अब नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है और इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है। ड्यू टू वेस्टेज है, कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम इसको नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये अजम्पशन है कि भाई अगर दोनों अब नॉर्मल होता तो दोनों एक साथ देता, तो ये समझना पड़ेगा कि पिलफर्ड जो है वो अब नॉर्मल है और जो वेस्टेज है वो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा, वेस्टेज अगर मेरे कारण से नहीं हुआ
अनकंडीशनल कारण है तो नॉर्मल ही होगा, नहीं तो अब नॉर्मल होगा। बट ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दोनों अलग अलग करके रखा है इसीलिए हम लोग को ये assumption लेना पड़ेगा। ओके, अब तो भैया ये है नॉर्मल, और एक बात याद रखना, जो नॉर्मल वाला होगा उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो गुड स्टॉक लॉस्ट जैसे था वैसे 20,000 वापस आ जाएगा। मतलब इसका लोडिंग नहीं मारना, जो नॉर्मल लॉस है उसका कोई लोडिंग मत मारना, क्योंकि उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। अब नॉर्मल लॉस कितना है 10,000, इसका लोडिंग मारेंगे 2500, ठीक है। आगे और क्या बच गया बेटा, देखो जल्दी जल्दी। सर 1 लाख का ट्रांजिट है, 2 गुड्स इन ट्रांजिट, 1 लाख का 1/4 25,000, क्लियर। सर क्लोजिंग स्टॉक का 170 है, 170 का 2 बैलेंस सीडी बोलकर लिखेंगे, 170 का 1/4 कितना हो गया 42,500। भैया मैंने बचपन में कैलकुलेटर खाया था, तो इससे टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत यहां तक। देखो सारी चीजों को हमने ट्रांसफर कर दिया, सर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया। ये करना नहीं है कभी भी ट्रांसफर, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस होता है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ या ना, हो गया सर। अब जैसा जैसा एपरेंट प्रॉफिट आया उस एपरेंट प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर दो, बाई एपरेंट प्रॉफिट कितने का है 40,000 का, बैलेंस करिएगा 40 50 90 90 और 3 लाख 3 लाख 90, 42,500 और 2500 45,000, 45 40 और 20 60 70 70 और 30 1 लाख, तो कितना बच गया 2,90,000, अगर हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं है। और इस 2,90,000 को हम बोलेंगे टू ब्रांच प्रॉफिट, क्लियर। क्या नाम देंगे इसको, ब्रांच प्रॉफिट। एक्चुअली ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, इसलिए ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर लिख देना। देखो भैया देखते देखते दोनों कंसेप्ट जो एग्जाम में आने वाला है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो मेरा इंपॉर्टेंट है उसके अलावा कुछ नहीं आएगा रे, गारंटी देता हूं, गारंटी, पक्का ना। तो ब्रांच खत्म हो गया, जल्द से जल्द और भी चैप्टर्स आपको करवा देंगे हम। आज शाम को 6:30 बजे साथ में करेंगे 2018-2019 का पेपर सॉल्व। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब।